तस्मै
हम लोग कल की कथा में यह बहुत ही जो विचारणीय बात कि जो हमारा ये मन प्रधान लिंग शरीर है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, रसेंद्रिय, इनको दोष ना देकर जो मन सबसे बड़ा मन प्रधान, तो मन तो अंतर मन को बनाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो चार मिल करके सबसे ज़्यादा विचारणीय है, इसको देखना है, क्योंकि यही मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्म आदि का कारण है। बार बार जो जन्म मरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण नारद जी ने निचोड़ करके कह दिया कि राजन, यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्म आदि का कारण है। जीव जब इंद्रिय जनित भोगों को चिंतन करते हुए, इंद्रिय जनित भोग, हमारे जितने ज्ञान इंद्रियां हैं, उन ज्ञान इंद्रियों के विषयों को भोग करते हुए, चिंतन करते हुए, बार बार उन्हीं के लिए कर्म इंद्रियों को लगाता है, कर्म करता है, तब उन कर्मों के होते रहने से वह अविद्यावश हो जाता है। और जैसे वह अविद्यावश हो जाता है तो वह देहादि के कर्मों में बंध जाता है। अतएव उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए कीर मरकट की नाई बंध्यो, कीर मरकट की नाई। कीर कहते हैं तोते को, मरकट कहते हैं बंदर को। जैसे वो दोनों बंध जाता है, बंध्यो कीर मरकट की नाई। इसी प्रकार से कर्म बंधन के कारण वो कर्मों में बंध जाता है। अतएव उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवद रूप देखते हुए सब प्रकार श्री हरि का ही भजन करना चाहिए। इसलिए राजन, तुम भगवान का भजन करो और भगवद भजन को गाओ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलो जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ अरे जहाँ नाथ रखे दोगे, जहाँ नाथ रखे दोगे, जहाँ नाथ रखे दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ ले चलोगे
समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन यो समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। पूरा भाव डालो ने। ये जीवन यों समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर नाथे किससे कहूँगा, तुम्हें छोड़ कर किससे कहूँगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, क्या अवस्था है तुम्हारी? चलने वाले हो तो दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में सारी व्यवस्था, हर तेरे ही हाथों में मेरी सारी व्यवस्था। मुझे जो भी कहना है तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलो नहीं, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जय जय राधा रमन प्यारे, राधा रमन प्यारे, राधा रमन प्यारे, राधा जय जय राधा रमन प्यारे, राधा रमन प्यारे, राधा रमन जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारे, राधा रमन प्यारे, राधा रमन प्यारे, राधा रमन। तो इस प्रकार से नारद जी कहते हैं प्राचीन भाई को कि भगवान का भजन करो, उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्हीं में लय हो जाता है। तो यहाँ पर श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, अब तीसरा संवाद हो रहा है। अब नारद जी और प्राचीन भाई के संवाद के बाद फिर यहाँ पर मैत्रेय जी ने विदुर जी से पुनः कहा
कि भक्त श्रेष्ठ श्री नारद जी ने राजा प्राचीन वही को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। जीव किसे कहते हैं? जो तीन चीज़ों को भूला हुआ है, तीन चीज़ों को नहीं जानता, माया, ईश और अपने को नहीं जानता, ये जीव। और ईश्वर किसे कहते हैं? जो जीव ऐसे जीव के साथ अविज्ञात रूप में, मित्र के रूप में हमेशा साथ रहता है, हमेशा उसके साथ रहता है, जिसको कि हम लोगों ने इसके पुरंजन की कथा में दिग्दर्शन किया कि किस प्रकार से पुरुष योनि, कहाँ राजा पुरंजन, कहाँ एक स्त्री और कहाँ वो सती होने लगा। वहाँ फिर अविज्ञात आ गए। राजा पुरंजन और विज्ञात ईश्वर यानी भगवान के साथ घूमने निकला था। 9 द्वार की नगरी दिखाई पड़ गई। कहा जरा मैं इस 9 द्वार की नगरी में होके आता हूँ। और विज्ञात ने मना किया, मत जाओ, ये माया की नगरी है, परेशान हो जाओ। ना ना, बड़ा सुंदर है देखने में, जरा सा मुझे जाने दो। ऐसे तो मेरे प्रभु हैं, जाने दिए। अब देखो क्या क्या हुआ। तो वही कह रहे हैं मैत्रेय जी की विदुर जी, नारद जी ने राजा प्राचीन वही को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्ध लोक को चले गए। तब राजा राजर्षि प्राचीन वही भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर इस कथा को सुनते वैराग्य हो गया उनको। कहाँ यज्ञ करने चले थे, पशुओं का वध कर रहे थे, और नारद जी के इस कथा को सुनकर दिग्दर्शन हो गया उनके। उन्होंने उसी समय राज गद्दी को त्याग के पुत्रों को अपना सौंप कर सब कुछ और तपस्या करने के लिए कपिल आश्रम की ओर चले गए। वहां उन वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। सारूप्य पद, भगवान के रूप में ही सारूप्य पद। निष्पाप विदुर जी, देवर्षि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा। अब देखो इस कथा को जो हम लोग कई दिनों से सुन रहे हैं, उसके महत्ता को मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि देवर्षि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा और शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। वो समझ जाएगा कि सारे कर्मों के बंधन का मूल कारण यह मन है। मन से मन प्रधान लिंग शरीर, यही तो सबका कारण है। यही हमको क्या करता है, बार बार जन्म लेने के लिए और कर्मों के होते रहने से अविद्यावश वह देहादि के कर्मों में बांध देता है। इस बात को वह जान जाएगा। देवर्षि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान मुकुंद के यश से संबद्ध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला और अंतःकरण का शोधक। अंतःकरण का शोधक तो यह निश्चित कर देगा, क्योंकि मन को ये उस ओर जाने से रोकेगा। जब भी मन विषय आसक्त होगा, विषय की ओर भागेगा, बार बार उसको सुंदर बुद्धि के द्वारा, कथा के द्वारा, प्राप्त बुद्धि के द्वारा, मत जा उधर, जाने से माँ बच्चे को कहती है कि नहीं जाना उधर, ज़्यादा शाम तक नहीं खेलना, बार बार। वैसे ही ये बुद्धि हमारा जो है ना, अंतःकरण में मन बुद्धि ये दोनों है ना, बार बार कथा को सुनने से ये बुद्धि मन को रोकेगा कि नहीं जाओ, ऐसा नहीं करो, इस विषय की ओर क्यों भाग रहे हो, भगवान के नाम का भजन तो करो।
तो अंतःकरण का शोधक हो जाएगा तथा परमात्मा पद को प्रकाशित करने वाला हो जाएगा। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर इसे इस संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। विदुर जी गृहस्थाश्रमी पुरंजन के रूपक से, ये जो गृहस्थ आश्रम में हम लोग रहने वाले हैं उन्हीं के लिए पुरंजन, पुरंजन भी तो गृहस्थ आश्रम में चला गया था 9 द्वार होते हुए। वो भी पुत्र कितना पुत्री और क्या क्या नहीं पैदा कर दिया। तो गृहस्थ आश्रम तो यही है। तो ये गृहस्थ आश्रम रूपी पुरंजन के रूपक से, ये रूपक हुआ उसके लिए परोक्ष रूप में कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया था, मैत्रेय जी कहते हैं। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का देहाभिमान निवृत्त हो जाता है। ये जीव में मन तो है, साथ में बुद्धि भी है। अब यहाँ पर देखो बुद्धि की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बुद्धि युक्त जीव का, वहाँ कहे मन प्रधान जीव का। जब मन प्रधान जीव कर देगा तो गड़बड़ा जाएगी। बुद्धि प्रधान जीव कह रहे हैं, अब बना देगा। ये कथा हमको क्या कर देगा, बुद्धि को ऊपर उठा देगा। तो बुद्धि युक्त जीव का देहाभिमान निवृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किस प्रकार कर्मों का फल भोगता है यह संशय भी मिट जाता है। तो विदुर जी ने पूछा कि ब्रह्मन, आपने राजा प्राचीन बही के जिन पुत्रों का वर्णन किया था उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? बाढ़स्पत्य, मैत्रेय जी को कहते हैं बाढ़स्पत्य, मोक्षाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सानिध्य प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी। इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया यह बतलाने की कृपा करें। जितने प्राचीन बही के पुत्र थे ना, सब प्रचेता लोग थे। तो इन लोगों ने रुद्र गीत सुन करके श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की भोले बाबा के द्वारा, ये हमको अब बताइए, यह बतलाने की कृपा करे। मुक्ति तो उनको मिल ही गई होगी, इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया यह बतलाने की भी कृपा करे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित क्लेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हो गए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम घटा छाई हो। उनके श्री अंग में मनोहर पीतांबर और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित था। भगवान के रूप की चर्चा कई बार हम लोगों ने कथा में सुना है, बार बार ही हम सुन रहे हैं कि गरुड़ जी पर सवार होकर भगवान। दूसरी बात सुनते हैं कि उनके अंग में मनोहर पीतांबर जरूर रहता है, कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित रहता है। देख लो भगवान का स्वरूप, देखो सामने। अपने दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीले सुवर्णमय आभूषणों से युक्त उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे, 8 प्रकार के अस्त्र शस्त्र, 8 आयुध थे। देवता मुनि और पार्षदगण सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति शाममय पंखों की ध्वनि से कीर्तिगान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी
से स्पर्धा करने वाली बनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत प्रचेताओं की ओर दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ की समान गंभीर वाणी में कहा, श्री कृष्ण गोविंद।